नमस्कार, वैनिटी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का दिन राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के इफेक्ट और साइड इफेक्ट देखने का दिन था। इफेक्ट तो दिखा भरतपुर में, जहां कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम था लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और साइड इफेक्ट दिखा सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहां पर खेल परिषद के साथ राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए का एमओयू खत्म होने के बाद आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत को आज आरसीए का दफ्तर खाली करना पड़ा। आरसीए को खेल परिषद को सौंपना पड़ा, स्टेडियम भी, दफ्तर भी, और आरसीए के खाते फ्रीज करने की चिट्ठी भी बैंक में चली गई। ये सब काम खेल परिषद के उन्हीं अधिकारियों ने करवाया जिन्होंने 5 साल पहले, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब उनके बेटे वैभव गहलोत को लाल कारपेट बिछाकर स्वागत करते हुए बैठाया था आरसीए के अध्यक्ष की कुर्सी पर, और ये स्टेडियम सौंपा गया था, जिस पर मैच हुए, कई आईपीएल मैचेज हुए। तो जैसे ही कांग्रेस की सत्ता भी गई और नेचुरली वैभव गहलोत के पिता चूंकि सीएम थे, वो भी अब सीएम नहीं रहे, तो उस सत्ता परिवर्तन का साइड इफेक्ट ये हुआ, ऐसा लगता है हर 5 साल बाद अगर राजस्थान में सत्ता बदलेगी तो हर 5 साल बाद आरसीए का अध्यक्ष भी इसी तरह बदलता रहेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि 5 साल बाद राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस उल्टा पलटी होती है। तो जैसे ही सत्ता बदली वैसे ही आरसीए का अध्यक्ष एमओयू खत्म हुआ खेल परिषद के साथ। खेल परिषद ने कब्जा लिया। उन्हीं अधिकारियों ने जिन्होंने रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया था, उन्हीं अधिकारियों ने दरवाजे खोलकर जाने के लिए कहा और आरसीए के दफ्तर पर भी कब्जा किया। क्रिकेट का मैदान भी, खेल का मैदान भी अपने हाथ में लिया, और बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश भी वहां पहुंच गए। अब खेल परिषद आईपीएल करवाएगी या आरसीए की कोई एडॉक कमेटी बनेगी? अभी वैभव गहलोत अध्यक्ष हैं, लेकिन लगता है सरकार एक्शन में रहेगी तो कोई एडॉक कमेटी बनेगी, वो आईपीएल मैचेस कराएगी, ऐसा लगता है। फिलहाल वैभव गहलोत ने किसी तरह का प्रतिरोध नहीं किया, प्रतिवाद नहीं किया, बहुत ही सौजन्यता के साथ वो वहां से निकले, और जाते जाते उन्होंने ये कहा कि मैं खिलाड़ियों का और खेल का नुकसान होते नहीं देखना चाहता, इसलिए जो हो रहा है वो मैं स्वीकार करता हूं। सुनिए क्या कहा वैभव गहलोत ने। क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव का जहां तक जो उसमें कल भी मुझसे कुछ मीडिया वालों ने पूछा, और क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि वहां पे जो डीसीए का चुनाव हुआ उसके अंदर जो विवाद आया तारीख के ऊपर, कि नोटिस में कोई और डेट थी और चुनाव किसी और डेट को हो गए, तो ये इसके ऊपर तो जवाब वहाँ पे जो चुनाव संपन्न कराने वाले लोग हैं वो ही बेहतर दे सकते हैं। जहाँ रही बात आरसीए के ऑब्जर्वर की, तो एक हर 4 साल में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव होते हैं, तो उस समयबद्ध तरीके से जब समय आता है तो एक प्रक्रिया के तहत मेरे पास एक चिट्ठी आई जिसमें कहा गया कि माननीय सेक्रेटरी महोदय अनुपस्थित हैं और चुनाव कल सुबह ही होने हैं, और तो उसमें ऑब्जर्वर भेजने की जो रहता है, एक आरसीए की तरफ से, एक स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जाता है और एक आरसीए की तरफ से आता है, तो वो ऑब्जर्वर भेजा गया। और रही बात उसके तारीखों की, जो कंट्रोवर्सी है वो तो वही लोग जवाब दे पाएंगे जिन्होंने वहाँ चुनाव संपन्न कराए, कि ये 2 डेट्स का जो कहा जा रहा है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी इन दोनों डेट्स के बारे में। ऐसा ही आज नजारा रहा भरतपुर में कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में। लोकसभा चुनावों की तैयारी के मद्देनजर कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं। 2 दिन पहले दौसा में हुआ था, आज भरतपुर में रंधावा मौजूद थे, कांग्रेस के प्रभारी डोटासरा मौजूद थे, और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद थे। यहां पर बहुत सारे पदाधिकारी नहीं आए, खाली कुर्सियां देख रहे हैं आप पीछे। ये भी सत्ता परिवर्तन का इफेक्ट है, इसे साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे, डायरेक्ट इफेक्ट है। लेकिन फिर भी जो लोग आए उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ इसमें शिरकत की। डोटासरा को देख रहे हैं आप, टीकाराम जूली को देखा आपने, रंधावा ने एक बात
खास तौर पर यहां कही, विधानसभा चुनाव में मुझे फ्री हैंड नहीं मिला, और ये कहा विधानसभा चुनाव में जो गलतियां हुई हैं वो लोकसभा चुनाव में नहीं दोहराई जाएंगी। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। फ्री हैंड नहीं मिला, किसने फ्री हैंड नहीं मिलने दिया, किसने हाथ का हाथ रोका, किसने हाथ के हाथ में पराजय सौंपी, वक्त बताएगा लोकसभा चुनाव में जब टिकट बटेंगे। लेकिन आज जो पदाधिकारी नहीं आए थे इस संवाद कार्यक्रम में, इमीडिएटली डोटासरा ने उन सबको सस्पेंड कर दिया, उनके पद से हटा दिया और भाजपा की तर्ज पर एक सख्त अनुशासन का संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि प्रतिपक्ष में बैठी कांग्रेस कितना सख्त अनुशासन लागू कर पाएगी और उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या नतीजे निकलेंगे, कौन उसे कितना मानेगा, और क्या भाजपा की तो परिस्थिति अलग है पर कांग्रेस की परिस्थिति वो नहीं है जो भाजपा की है। इसलिए भाजपा को, कार्यकर्ता को मनाने जाना पड़ेगा वापस। प्रत्याशी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बहुत सारी बातें सामने आएंगी चुनाव लड़ने की तैयारी में। कुछ नाम भी सामने आए हैं, गंगानगर से ये, जयपुर से ये, बहुत सारी नाम सामने हैं। प्रचलित नाम है, चर्चित नाम है, घूम फिर के वही महेश जोशी, सीपी जोशी, शंकर पन्नू, इंदौरा, बहुत सारे नाम चर्चा में हैं, वही नाम है। लेकिन उनमें से कितने लोग चुनाव लड़ने को तैयार होंगे और विधानसभा चुनाव हारे लोगों को बीजेपी तो टिकट दे सकती है, क्या कांग्रेस भी टिकट देगी? एक विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और विधानसभा चुनाव जीते हुए लोगों को कांग्रेस इस मजबूरी में कि वो टक्कर देने वाले में सक्षम उम्मीदवार है, क्या जीते हुए लोगों को मैदान में उतारेगी? ये सारे प्रश्न अभी सियासत की गलियारों में गूंज रहे हैं। अभी जो तैयारी है कांग्रेस की वो बहुत ही शुरुआती दौर में है, लेकिन बीजेपी उस मामले में काफी आगे निकल गई है। बीजेपी में भी सर्वे पर सर्वे हो रहे हैं। अमित शाह आकर गए हैं, फिर अमित शाह आएंगे और ऐसा लगता है अमित शाह की नजर से ही सब कुछ निकलेगा, गुजरेगा, वही फाइनल करेंगे बहुत सी चीजों को लोकसभा चुनाव में। तो राजस्थान में अभी चर्चा है कि राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, भागीरथ चौधरी भी जो हार गए विधानसभा चुनाव अपने ही इलाके से, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ने की भी बात हो सकती है। कई विधानसभा चुनाव हारे लोग भी, भाजपा में कोई ऐसी बाधा नहीं है, कोई ऐसा सोच नहीं है, कोई हार्ड लाइन नहीं है। जो जीतने योग्य है, जिसके लिए सर्वे में बार बार नाम आता है कि जीत सकता है, नतीजा दे सकता है, उसका क्या पास्ट है, क्या भविष्य है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस पार्टी से आया है, पहले उसने क्या किया, कुछ नहीं। जिताऊ ही भाजपा की नजर में आ रहा है और आएगा। इसलिए जो हार गए विधानसभा चुनाव, उनके लिए भी उम्मीद की किरण अभी बाकी है। आज राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, उसके राजस्थान में आने की तैयारियों को भी देखा गया। 25 फरवरी को धौलपुर में प्रवेश करेंगे आगरा से। वहां पर आज डोटासरा भी गए, टीकाराम जूली गए, उन्होंने जाके जगह देखी, मुआयना किया कि कैसी तैयारियां हैं और किस रूट से निकलेंगे और क्या क्या कहाँ होगा। अब राहुल गांधी जब आएंगे आगरा से, तो मेरे ख्याल से काफी चार्ज होकर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव वहां उन्हें वेलकम करने, उनका साथ निभाने पहुंचेंगे। उनको इनवाइट किया गया है, तो हो सकता है वो दुगने उत्साह के साथ राजस्थान में प्रवेश करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है, उनसे भी उनकी बातचीत हुई है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्लस्टर का प्रवास उनका था। और आज उन्होंने मोदी की योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। यूपी के नैमिषारण्य सीतापुर के मंदिर में दर्शन किए, ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और जो उनको क्लस्टर मिला हुआ था उस क्लस्टर में उन्होंने जनप्रतिनिधियों की और तैयारी की बैठक ली और ये देखा, संदेश दिया कि किस तरह वहां पर
चाक चौबंद रह करके चुनाव लड़ा जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये संदेश देने की कोशिश की। एक सुनते हैं भजनलाल शर्मा ने आज क्या कहा अपने यूपी दौरे के दौरान। आज मेरे मैंने देखा विश्वास है के बाद तकनीकी कारणों से हम उनकी बात नहीं सुनवा पाए, लेकिन वे लखनऊ में ही पत्रकारों से बात कर रहे थे। और जाते जाते बस ये बताना चाहता हूं कि भाजपा 2 बार 25 सीटों का सर्वे करा चुकी है। कल या परसों से मुझे जानकारी मिली है कि फिर एक बार सर्वे होगा और इस सर्वे में कुछ नाम भी दिए गए हैं। अब तक इस सर्वे से कुछ नाम निकल के आए वो, और उन लोगों को जिनको कि चुनाव लड़वाने का विचार बन रहा है किन्हीं कारणों से किन्हीं सीटों पर, उनके बारे में भी राय शुमारी की जाएगी। और कहा तो यही जा रहा है कि सर्वे में जिसका नाम सबसे ऊपर होगा, टॉप पर होगा, कहा विधानसभा चुनाव के वक्त भी यही गया था। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जनता से कोई ऑब्जेक्टिव राय लेंगे और जो भी वर्तमान में सांसद हैं, निवर्तमान सांसद जिनको आप कह सकते हैं, उनके कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में और जनता की क्या ओपिनियन है उनके कार्यकाल के बारे में, शायद इसका लेखा जोखा भी देखा जाएगा, जाना जाएगा, समझा जाएगा। और क्या उन इलाकों में नई पीढ़ी के लिए कोई गुंजाइश है? 2 बार 3 बार के सांसद, क्या उन्हें विदा कहा जाएगा और नए लोगों को, नए खून को मौका दिया जाएगा? और क्या भाजपा भी विधानसभा जीते हुए लोगों को लोकसभा चुनाव में भी उतार सकती है? ये सारे प्रश्न अभी हवा में तैर रहे हैं। थोड़े दिन बाद धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि कौन सी पार्टी कौन सी लाइन अख्तियार करती है। कांग्रेस जीते हुए विधायकों को उतारती है या सिर्फ हारे हुओं तक सीमित रहती है? भाजपा भी क्या ऐसा दांव खेलती है कि जीते हुआ भी विधायक अगर जीत सकता है दोबारा लोकसभा चुनाव? और कांग्रेस से बीजेपी में आए महेंद्र जी सिंह मालवीय, उन पर निगाह रहेगी हम सबकी। तो धीरे धीरे परवान चढ़ेगा लोकसभा चुनाव, उसकी तैयारियां, उसका बुखार चढ़ेगा। हालांकि आने वाले दिनों में आईपीएल का बुखार भी चढ़ने वाला है और ये भी मई तक जाएगा, मार्च से, और चुनाव का बुखार भी मई तक जाएगा। देखते हैं किसको कौन सा बुखार चढ़ता है और कौन क्या फैसला करता है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।